Welcome to the session of framing questions in International British English Speaking and Grammar Course. फ्रेंड्स, आज हम फ्रेमिंग क्वेश्चन सीखने वाले हैं जिसमें हम दोनों तरह की चीज़ें देखेंगे कि वर्बल क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और WH क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। ये एक बेसिक एजुकेशन देने के लिए वीडियो है। इससे रिलेटेड दूसरे वीडियो भी आगे दे सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेमिंग क्वेश्चंस का मतलब होता है कोई भी नॉर्मल सेंटेंस है उसके क्वेश्चन बनाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस दो तरीके से बना सकते हैं अपन। एक तो वर्बल क्वेश्चन होते हैं। दिस क्वेश्चंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। वर्बल क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं या मॉडल से चालू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है। या ऑक्सिलरी वर्ब भी, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हेड, इनसे स्टार्ट होते हैं, या एक तीन वर्ड और हैं, डू, डज, डिड। डू, डज और डिड, ये भी हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन ये हिडन होते हैं। तो इनसे स्टार्ट होने वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। और ये मॉडल्स हैं, विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनसे भी स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन, ये सारे कुल मिलाकर के वर्बल क्वेश्चन कहलाते हैं, चाहे वो मॉडल से स्टार्ट हो या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। और कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है जो हमको खुद लगानी पड़ती है जब क्वेश्चन बनाते हैं उस समय। तो ये तो हमको अलग से ही इसको सीखना पड़ता है। तो पूरी ध्यान से बात आप सुनो। वर्बल क्वेश्चंस जो है वो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड से स्टार्ट होते हैं, या मॉडल से भी स्टार्ट हो सकते हैं। मॉडल्स कौन से? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। तो इनसे स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्बल क्वेश्चन या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस कहलाते हैं। दूसरे तरीके के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो WH क्वेश्चंस कहलाते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम W और H। ऐसे क्वेश्चन जो W और H शब्द से स्टार्ट होते हैं उनको WH क्वेश्चंस कहते हैं। W और H से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस में कौन से शब्द हो सकते हैं? तो W से स्टार्ट होने वाले वर्ड जैसे कि व्हेन, हु, व्हाई, वेयर, विच, हुम, हुज, इन वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस WH क्वेश्चन में W वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। और H क्वेश्चंस मतलब हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, हाउ मच, इससे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी WH क्वेश्चंस में ही आते हैं। W और H इन दोनों शब्दों में से किसी भी शब्द से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन WH क्वेश्चन कहलाता है। और वर्बल क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको ऊपर बताया जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे वर्बल क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले राज इज प्लेइंग, राज खेल रहा है, इसका हमको सिंपल सा क्वेश्चन बनाना है या वर्बल क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें हम जो भी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है जो मैंने आपको पहले बताया था इज, उसको हम आगे लगा देंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो बन जाएगा वर्बल क्वेश्चन। जैसे यहाँ से हमने इज हटाया और इज को हमने आगे लगा दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये बन गया एक तरह से वर्बल क्वेश्चन। राज इज प्लेइंग, राज खेल रहा है। वर्बल क्वेश्चन बना इज राज प्लेइंग, क्या राज खेल रहा है। अब दूसरा है राज कैन प्ले, या यस राज कैन प्ले, या एक और है नो राज कैन नॉट प्ले। इस तरह का सेंटेंस दे रखा है और इसका हमको क्वेश्चन बनाना है। तो सभी कंडीशन में एक ही काम करेंगे अपन, कैन है या जो भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल है उसको आगे लगा देंगे और वापस से सेंटेंस लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और किसी क्वेश्चन में अगर यस वगैरह पहले से दे रखा है तो उसको भी हम काट देंगे और काट करके उसमें भी कैन है वो आगे आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, आगे जैसे जैसे इसमें नो दे रखा है तो नो है उसको भी काट दो, उसका क्वेश्चन बनाना है तो ये इसको आगे ले आओ। कैन हो, कैन नॉट हो, कुछ भी हो काट दो, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर कैन या कैन नॉट कुछ भी दे रखा है, हमने उसको आगे पहुंचा दिया और लगा दिया पीछे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन जिस तरीके से बनते हैं वो हमने अभी कंसेप्ट क्लियर किया इसका। तो इज राज प्लेइंग, ये क्वेश्चन बन गया ऊपर वाले का। राज इज प्लेइंग का बन गया इज राज प्लेइंग, या राज कैन प्ले उसका बन गया कैन राज प्ले। यस राज कैन प्ले, उसमें भी यस कट जाएगा और कैन आगे आ जाएगा। वैसे ही नो राज कैन नॉट प्ले, उसमें भी कैन आगे आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें और कैन या कैन नॉट जो भी है वो कट जाएगा
और उसका कैन बन के आगे आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो कैन राज प्ले बन गया इसका। राज प्लेस, अगला क्वेश्चन है राज प्लेस, जिसमें पीछे एस हो उसमें हम एस हटा देते हैं और आगे डज लगा देते हैं और बन गया क्वेश्चन डज राज प्ले और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो पीछे एस हो तो डज लगाना है और जो सब्जेक्ट हो वैसा ही रहेगा और एक्शन वर्ड के पीछे से एस या ई एस है वो हट जाएगा। राज एंड गीता प्ले, अब यहाँ पे प्ले लिखा है, कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। तो जब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो जिसमें एस ई एस ना हो तो उसमें डू लगाना है आगे और बाकी लाइन वैसी की वैसी लिखनी है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। राज प्लेड, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का नियम ये है कि आगे डिड लगा दो और जो सेकंड फॉर्म है उसमें से सेकंड फॉर्म का हिस्सा काट के वापस उसको फर्स्ट फॉर्म बना दो। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म बनाते ही वो क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ पे ऊपर हमने देखा था कि एस था इसलिए हमने डज लगा दिया और पीछे से एस हटा दिया और वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वैसे ही सिंपल सा वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म ही है, एस ई एस भी नहीं है, तो डू लगाना है और बाकी चीज़ वैसी की वैसी ही लिख देनी है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये हमने अलग से आपको बताया है डू डज डिड का फार्मूला, जो हेल्पिंग वर्ब हमको खुद लगानी पड़ती है वहाँ पे। और जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से दे रखी है, रेडीमेड हेल्पिंग वर्ब है, तो उनको तो सिर्फ यहाँ से हटाओ और आगे फिट कर दो और हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। जैसे कि ईज यहाँ पे था तो ईज हमने यहाँ से हटाया और आगे लगा दिया, हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब पहले से अवेलेबल है, उसमें हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पहले से हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस हमको कुछ याद रखना पड़ता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है तो डज लगाओ, एस को काट दो, एस या ई एस भी हो सकता है, जैसे गो जैसी एक्शन वर्ड हो उसमें ई एस भी आ सकता है, तो एस या ई एस को काट दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है तो डू लगा दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। सेकंड फॉर्म दे रखी है तो डिड लगा दो आगे और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो क्वेश्चन बन जाता है। राज एंड गीता प्लेड, भले ही प्लूरल हो सिंगुलर हो कोई मतलब नहीं है, हमको प्लेड लिखा है, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे आगे डिड लगा दिया हमने और जो भी सेकंड फॉर्म थी उसको हमने वापस फर्स्ट फॉर्म बना दी। तो इतना ही हमको याद रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि ये वर्बल क्वेश्चन है। आगे आइए हम देखते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो जिसके स्टार्टिंग में डब्ल्यू या एच शब्द से क्वेश्चन चालू होते हैं। और डब्ल्यू एच वर्ड्स मैंने अभी आपको पहले ही ऊपर बता दिए हैं। अब इसमें जैसे वेन लगता है तो क्या हटेगा, टाइम हटेगा। तो मैंने रिमूव शब्द एक बार लिख दिया है, बाकी सब में आप रिमूव समझ लेंगे कि वेन लगता है किसी क्वेश्चन में, वेन से क्वेश्चन चालू करना है तो टाइम हट जाएगा उसमें। वैसे ही हु से क्वेश्चन चालू होता है तो सब्जेक्ट के रूप में जो भी पर्सन होगा सेंटेंस में वो हट जाएगा। वाई से क्वेश्चन चालू होता है तो रीजन या बिकॉज या कभी कभी रीजन टू करके भी दिया हुआ रहता है तो वो वाला भाग हट जाता है। तो ये दूसरा हिस्सा जो भी लिखा वो हट जाता है। अगर वाई से क्वेश्चन चालू हो रहा है, हाँ वाई वाला बता दिया मैंने, वापस रिवाइज कराऊंगा मैं। वेयर से क्वेश्चन चालू हो रहा है तो उसके क्वेश्चन के आंसर में जगह हट जाएगी। वैसे ही विच से क्वेश्चन चल रहा है तो सिलेक्शन जो भी होगा जिस चीज के को इंडिकेट कर रहे हैं, कौन सी चीज, कौन सी वस्तु, कौन सा आदमी, तो वो सिलेक्शन हट जाएगा उसमें से। वेन से हुम से कोई क्वेश्चन चालू हो रहा है तो ऑब्जेक्ट पर्सन, मतलब सब्जेक्ट के बाद पीछे कोई कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट पर्सन व्यक्ति है वो हट जाता है। वैसे ही हुज से क्वेश्चन चालू हो रहा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अधिकार सूचक कोई शब्द है, इज, मेरा, तेरा, इसका, उसका, तुम्हारा, ये चीज हट जाती है वहां से। हाउ, मैनर, काम करने का तरीका है वो हट जाता है, हाउ से क्वेश्चन चालू होता है तब। और हाउ लॉन्ग में समय या दूरी जैसा कोई वर्ड दे रखा हो जो टाइम बता रहा हो या डिस्टेंस बताता है, अक्सर ज़्यादातर तो हाउ लॉन्ग का यूज़ टाइम के लिए होता है, तो टाइम वगैरह उसमें हट जाता है। या कोई लंबाई बता रखी हो किसी की, ऐसी स्थिति हो, वो भी लेंथ भी हो सकती है उसके अंदर, ठीक है, तो वो हट जाती है उसमें। हाउ मेनी में कोई भी नंबर या डिटरमिनर फॉर अनकाउंटेबल चीज के लिए डिटरमिनर जो है वो हट जाता है, संख्यात्मक आंकड़ा होता है वो हाउ मेनी वाले क्वेश्चन में हट जाता है क्वेश्चन बनाते समय। और हाउ मच जो है उसके अंदर अनकाउंटेबल चीज जैसे कि लिटिल या सम वगैरह है वो हट जाती है। और हेल्पिंग वर्ब आगे आके जो भी क्वेश्चन, जैसे भी हेल्पिंग वर्ब का हमने सिस्टम बताया है आपको इसके अंदर, उसके हिसाब से क्वेश्चन बन जाता है। तो वेट, मैं आपके साथ इसको एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको ये काम करना आसान हो जाएगा।
अभी हमने वर्बल क्वेश्चन देख ही लिए हैं, उसको आपको बार बार रिवाइज करने चाहिए ताकि इसका कंसेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन चालू हो रहा है वैन से, वैन है तो समय हट जाएगा। जैसे ये लाइन है, इस लाइन का हमको क्वेश्चन बनाना है। ही इज कमिंग एट 5 PM, वह 5 बजे आ रहा है। तो एट 5 PM टाइम है, तो हमको इसको पूरी तरह से हटा देना है और आगे लगा देना है वैन। और ये इज है, उसको हम आगे ले आएंगे। तो कैसे बन जाएगा, इज यहाँ से निकल के आगे आ गया, ये टाइम हट गया, तो सेंटेंस इस तरीके से हो गया, वैन इज ही कमिंग। अब एट 5 PM हट गया क्योंकि यहाँ पे टाइम, वैन से क्वेश्चन बन रहा है। वैन से क्वेश्चन बनाने पर जो टाइम वाला वर्ड होता है, जो भी टाइम एट 5 PM या एट 5 o'clock या कोई भी समय के लिए कोई भी लाइन दे रखी हो, वो हट जाएगी और वैन आगे लग जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब जो भी अंदर होगी वह वापस आगे आ जाएगी। तो वैन इज ही कमिंग क्वेश्चन बन गया। अब हु से क्वेश्चन बन रहा है जिसमें सब्जेक्ट हटेगा। जैसे राज इज कमिंग एट 5 PM, राज 5 बजे आ रहा है। अब इसमें पहले इसमें समय पे अंडरलाइन कर रखी थी क्योंकि वैन से क्वेश्चन बना था। अब इसमें सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन है, क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन रहा है किससे, इसमें समय से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हु इज कमिंग, मतलब यहाँ पे हियर ऐसे ही लग गया ये, राज इज कमिंग एट 5 PM, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये बाय मिस्टेक हियर आ गया है, हटा दीजिए, हटा दिया इसको अपने, ठीक है। हु इज कमिंग हियर, हु इज कमिंग एट 5 PM। तो इस लाइन में राज के नीचे अंडरलाइन था, या हु से क्वेश्चन बनाना था, इसलिए राज को हटा दिया और हु से क्वेश्चन बना दिया, राज इज कमिंग एट 5 PM। तो अंडरलाइन किसके नीचे है या किस चीज को हटा करके हमको क्वेश्चन बनाना है, वो हमको पता रहना चाहिए। रीजन, कभी कभी जैसे सब्जेक्ट में हु से बनता है, अगर सब्जेक्ट में कोई चीज है, यहाँ पे किसी चीज का नाम लिख रखा है जो इंसान नहीं है, तो क्वेश्चन वाट से बनता है। जैसे शुगर इज ईटन बाय राम, राम के द्वारा शक्कर खाई गई, तो व्हाट वाज ईटन बाय राम, राम के द्वारा क्या खाया गया। तो अगर सब्जेक्ट हटाना है और वो पर्सन है तो हु से क्वेश्चन बनेगा, और सब्जेक्ट पर्सन नहीं है, कोई चीज है, तो क्वेश्चन व्हाट से बनता है। जैसे मैंने शुगर का एग्जांपल बता दिया, शुगर वाज ईटन बाय राम, राम के द्वारा शक्कर खाई गई, तो प्रश्न बनेगा शुगर की जगह व्हाट लगा दो, व्हाट वाज ईटन बाय राम, राम के द्वारा क्या खाया गया। तो व्हाट से क्वेश्चन कम बनता है जब कोई चीज हो या कोई नॉन लिविंग थिंग हो, उसको हटा के अगर क्वेश्चन बनाना है तो व्हाट से क्वेश्चन बनता है। और अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई इंसान है तो हु से क्वेश्चन बनता है। रीजन, कारण हटाने के लिए, जैसे बिकॉज से कारण चालू होता है किसी चीज का, या टू से भी चालू होता है। राज इज ईटिंग बिकॉज ही इज हंग्री, राज खा रहा है क्योंकि वह भूखा है। तो वाई इज राज ईटिंग, ये इज जो था वो आगे आ गया, और कारण था जो कि हमने अंडरलाइन कर रखा है वो पूरा का पूरा हट जाएगा। वाई इज राज ईटिंग, राज क्यों खा रहा है। तो राज इज ईटिंग बिकॉज ही इज हंग्री, राज इसलिए खा रहा है क्योंकि वह भूखा है। वेयर, जगह हटती है, तो वेयर से क्वेश्चन चालू होता है। जैसे यहाँ पर मुंबई एक जगह है और हमको इसका क्वेश्चन बनाना है, तो इज को हम आगे ले आएंगे और वेयर शब्द यहाँ पे फिट करेंगे, इज को यहाँ फिट करेंगे और टू मुंबई को हटा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो बन गया वेयर इज राज गोइंग। अब वेयर इज राज गोइंग भी हो सकता है, और अगर ही दे रखा हो तो यहाँ पर ही भी लिख सकते हैं क्योंकि राज लड़का है या आदमी है, औरत होता तो शी लग जाता। वेयर इज राज गोइंग, राज कहाँ जा रहा है, राज इज गोइंग टू मुंबई, राज मुंबई जा रहा है। तो समय, जगह पूछने के लिए हम वेयर से प्रश्न चालू करते हैं और समय पूछने के लिए हम वैन से क्वेश्चन चालू करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का नाम पूछने के लिए, राज जैसा कोई सब्जेक्ट हो उसका नाम पूछना हो तो हु से क्वेश्चन चालू करते हैं, कारण पूछना हो तो वाई से क्वेश्चन चालू करते हैं, और जगह पूछनी हो तो वेयर से क्वेश्चन चालू करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब को आगे लानी पड़ेगी, वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं विच से, सिलेक्शन बताता है ये कौन सी चीज आपकी है, कौन सी बुक मेरी है, ऐसा पूछना होगा। रेड बुक इज हिज, लाल किताब उसकी है, तो इस कंडीशन में रेड को हमको हटा देना है और उसकी जगह विच लगा देना है, और बाकी चीज वैसे ही रहेगी और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। रेड बुक इज हिज, लाल किताब उसकी है, तो विच बुक इज हिज, ये क्वेश्चन बन गया। हुम, हुम मतलब ऑब्जेक्ट पर्सन, हुम में जो भी पर्सन होगा वो पीछे लिखा हुआ होगा, इसकी जगह पर नाम की जगह पर हिम
या हर भी लिखा हुआ मिल सकता है। हिम, हर या देम ये भी लिखा हुआ हमको मिल सकता है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हटा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन किससे चालू हो रहा है, होम से चालू हो रहा है। तो आइए बनाते हैं होम से क्वेश्चन। सबसे पहली बात, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देंगे और हुम जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी और पीछे का ऑब्जेक्ट पर्सन जो है वो हट जाएगा। तो बन गया उस। अब ऑब्जेक्ट पर्सन में अगर कोई प्रीपोजिशन साथ में दे रखा हो तो वो प्रीपोजिशन रहेगा। विथ हुम इज ही प्लेइंग, वह किसके साथ खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग विथ राज, वह राज के साथ खेल रहा है। हुज पजेसिव का यूज करने के लिए अधिकार सूचक शब्द, अधिकार बताने वाले शब्दों को पजेसिव कहते हैं। तो हुज से जब क्वेश्चन बनता है तो पजेसिव हट जाता है। दिस इज राज या हिज बुक, यह राज की किताब है या हिज की किताब है, उस लड़के की किताब है या राज की किताब है। तो इनमें जो भी अंडरलाइन कर रखा है मैंने वो पूरा हटेगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आगे लग जाएगा हुज और वो बुक नाम की जो चीज है, जो चीज है इसमें वो आगे आ जाएगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। हुज बुक और इज दिस, हुज बुक इज दिस, इज तो आगे आ ही जाएगा, ये पूरा कट जाएगा और जो बुक है वो हुज के आगे आ जाएगी, हुज के ठीक बाद में। तो पहले हुज, फिर बुक और हेल्पिंग वर्ब आगे और बच गया दिस, हुज बुक इज दिस। तो यहाँ से इज इधर आ गया और जो बुक था वो भी हुज से चिपक गया। विच और हुज में ध्यान रखना है आपको, जो भी चीज होगी, जो भी विच वाला भी हमने देखा था, जो भी चीज होगी ना वो चीज है वो हमेशा विच वाले, विच के ठीक बाद में लिखी हुई रहेगी। वैसे ही हुज में भी कोई भी चीज होगी वो ठीक हुज के बाद में लिखी हुई रहेगी। चीज या कोई भी पर्सन है वो उसके ठीक बाद में रहेगा। मैनर, तरीका बताने के लिए जो क्वेश्चन बनता है वो हाउ से बनता है। तो हाउ वाला क्वेश्चन में मतलब कोई भी काम कैसे हुआ। राज इज डांसिंग वेल, राज अच्छा डांस कर रहा है, इसमें हमको क्वेश्चन बनाना है। तो इज को आगे ले लिया हमने और हाउ है वो सबसे पहले रहेगा। तो हाउ, फिर इज राज डांसिंग, तो हाउ इज राज डांसिंग। राज की जगह ही भी लिख सकते हैं और राज दोनों, राज भी लिखा जा सकता है। तो आपको जो दे रखा है आप तो वही लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाउ इज ही डांसिंग, वह कैसे डांस कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई और जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो तो वहीं के वहीं आगे ही फिट होगा और हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई और बाकी लाइन बेसिक वैसी लिख देनी है। और जो वर्ड हाउ लगाने के कारण हमको हटाना है, जैसे कि मैनर, काम करने का तरीका, जिसको हमको हटाना है उसको हम हटा देंगे। तो हाउ इज राज डांसिंग और क्वेश्चन मार्क, और रिलेटेड शब्द हटा दिया क्योंकि हाउ लगा तो मैनर या काम करने का तरीका हटा। हाउ इज ही डांसिंग, वह डांस कैसे कर रहा है। तो ये हाउ से बनने वाला क्वेश्चन था। अब आता है हाउ लॉन्ग, कितने समय से। तो शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 days, वह 3 दिनों से काम कर रही है। अब इसमें हैज़ आगे आ जाएगा और हाउ सबसे पहले लग जाएगा। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग सबसे पहले, उसके बाद हैज़, बाकी सब वैसा वैसा ही रहेगा। 2-3 हेल्पिंग वर्ब जैसा दिख रहा हो ना, तो उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब, पहले वाला हेल्पिंग वर्ब भी आगे आएगा। हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन वर्किंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ये टाइमिंग दे रखी है वो हट जाएगी क्योंकि हाउ लॉन्ग है वो टाइम पूछने के लिए ही इसमें लिखा है आगे। तो हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन वर्किंग और क्वेश्चन मार्क, तो बन गया हमारा हाउ लॉन्ग से बनने वाला क्वेश्चन। अब ये डिस्टेंस वगैरह कुछ भी हो सकता है इसमें, वो अलग बात है। तो जैसा भी होगा हमको तरीका यही अपनाना पड़ेगा, कुछ और भी इसमें हो सकता है, लेकिन जनरली हाउ लॉन्ग से टाइम वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब नंबर, संख्या पूछने के लिए हम क्या करेंगे। देयर आर, संख्या पूछनी हो तो हाउ मेनी से प्रश्न बनाएंगे। देयर आर 30 स्टूडेंट्स, 30 बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो हाउ मेनी लग जाएगा क्योंकि संख्या पूछनी है। मेनी, मेनी, मेनी संख्या पूछने के लिए, और आर आगे आ जाएगा दूसरी बात। ठीक है, तो हाउ मेनी, हाउ मेनी, और वो जो इसमें खास याद रखने की बात ये है कि स्टूडेंट्स ये भी उसके साथ आएगा, हाउ मेनी के ठीक बाद में आएगा। हाउ मेनी वाले में हमेशा वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हाउ मेनी के साथ चिपकेगी, अटैच होगी।
तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी उसके बाद स्टूडेंट्स, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, फिर देयर और क्वेश्चन मार्क, और कुछ भी और चीज़ हो तो बेसिक वैसी ही रहेगी वहाँ पे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। बाकी इसके साथ कुछ भी वर्ड हो वो वही के वही रहेंगे, उसको कुछ भी नहीं करना है आपको। जितना मैंने चेंज करने का बोला है उतना ही आपको चेंज करना है। हाउ मैनी के साथ में जिस चीज़ के बारे में हम पूछना चाह रहे हैं वो चीज़ उसके साथ में आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर जो भी वर्ड है देयर वगैरह वो आएगा, और उसके साथ अगर सेंटेंस में कुछ और चीज़ें भी हों तो वो बेसिक वैसी ही बनी रहेंगी। लेकिन ये नंबर वगैरह है वो हट जाएंगे, नंबर या मेनी या कोई भी सेवरल है, सम है, ये सब हट जाएगा उसमें से, और ये काउंटेबल के लिए ही काम में आता है। और लास्ट वाला हाउ मच, मतलब क्वांटिटी पूछने के लिए, हाउ मच किसी भी चीज़ की क्वांटिटी पूछने के लिए काम में आता है, और ये अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए ही प्रश्न बनते हैं इसमें। देयर इज लिटिल या सम शुगर, लिटिल शुगर है या सम शुगर है, तो सबसे पहले तो हमको हाउ मच लगाना है। उसके बाद हाउ मच मतलब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो शुगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाउ मच सबसे पहले, फिर शुगर, और उसके बाद जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आएगी यहाँ पे, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम हटा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब बोलते हैं वापस से, हाउ मच शुगर, हाउ मच यहाँ पे आ गया, शुगर इज देयर, तो हाउ मच शुगर इज देयर और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का सेशन। मैंने इसको काफ़ी कम टाइम में समझाने की कोशिश की है ताकि क्विक रिवीजन हो पाए। इससे रिलेटेड आगे बड़े टॉपिक भी आते रहेंगे, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरी खास याद रखने लायक बात यह है कि इसके अंदर कोई और भी वर्ड हो तो वो वैसे ही रहेंगे, बस जिनको मैंने बदलने का बोला है उनको ही आपको बदलना है। हाउ मच शुगर इज देयर इन द पॉट, या ऐसा कुछ भी दे रखा हो, इन द पॉट, इन द स्पून, वो शब्द वैसे ही रहेंगे, उसको बदलना नहीं है। तो हाउ मच आगे आ गया, फिर शुगर उसके साथ में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर दूसरा जो भी सेंटेंस में जिस भी ऑर्डर में है वैसे ही रहेगा, और आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो भी वर्बल क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस का एक सेशन, जिसमें मैंने आपको ये कोशिश की है कि हम क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करेंगे। तो इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स होंगे तो आगे बनते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। टेक केयर, गुड बाय, and think good for all. Thank you so much for watching this video.